नमस्कार, आप देख रहे हैं श्रेष्ठ उत्तराखंड और मैं हूं आपके साथ गायत्री। उत्तराखंड में मालवाहक और सवारी वाहनों का टैक्स अब हर साल बढ़ेगा। उत्तराखंड परिवहन विभाग गुड्स और सवारी वाहनों के टैक्स में बड़े बदलाव का प्रस्ताव तैयार कर रहा है। धामी सरकार इस संबंध में जल्द ही कैबिनेट में नया प्रस्ताव लेने जा रही है। कैबिनेट में प्रस्ताव पास होते ही उत्तराखंड में गुड्स और सवारी वाहनों के लिए टैक्स की नई व्यवस्था लागू हो जाएगी। नया टैक्स सिस्टम लागू होने से गुड्स और सवारी वाहनों का टैक्स हर साल करीब 5% बढ़ जाएगा। उत्तराखंड में गुड्स और सवारी वाहन मालिकों को नए साल से हर साल 5% अधिक टैक्स देना पड़ेगा। राज्य में अभी तक वाहनों का टैक्स संशोधन का कोई नया फॉर्मूला तय नहीं था। कई साल तक मालवाहक और सवारी वाहनों का टैक्स नहीं बढ़ाया जा रहा था। कई साल के अंतराल के बाद वाहनों का टैक्स एक मुश्त बढ़ने पर वाहन मालिकों और जनता की जेब पर बोझ अचानक बढ़ रहा था। हालात ये थे कि गुड्स और सवारी वाहनों के टैक्स की दरों में कई वर्षों तक संशोधन नहीं हुआ है। पहली बात तो इतना काम नहीं है, कंपटीशन बहुत ज़्यादा है मार्केट में। चलो कमा भी लेता है भाई, उधर उसने इंस्टॉलमेंट भी देनी है, इंश्योरेंस भी करवाना है, टैक्स भी जमा करना है, प्रदूषण भी करना है, अधिक मतलब सारे पेपर करवाने हैं, तो बहुत ज़्यादा बोझ पड़ेगा। इससे मतलब जो गरीब आदमी अपना रोज़गार चला रहा है तो उसको बड़ा मुश्किल हो जाएगा, बहुत ज़्यादा मुश्किल। सरकार के मुताबिक परिवहन विभाग एक ऐसा फॉर्मूला तैयार कर रहा है जिससे हर साल 5% की टैक्स बढ़ोतरी हो जाएगी। परिवहन विभाग के मुताबिक निजी वाहनों का टैक्स उनकी कीमत के हिसाब से होता है, जिसमें उस हिसाब से ही बढ़ोतरी होती है, लेकिन मालवाहक और सवारी वाहनों का टैक्स वजन के हिसाब से होता है। नए फॉर्मूले के लागू होने के बाद टैक्स में हर साल खुद ही 5% की बढ़ोतरी हो जाएगी। इससे वाहन मालिकों की जेब पर बोझ भी नहीं पड़ेगा। तो पहले बहुत समस्याएं हैं गाड़ियों के साथ में आज के टाइम में अगर देखा जाए तो, और हर साल जब 5% टैक्स बढ़ रहा है तो हम कैसे EMI पे कर रहे हैं, हमें ड्राइवर भी रखने होते हैं, टोल टैक्स और फिर रोड टैक्स, सब चीज़ें का, और ये 5% जो बढ़ रहा है इससे तो हो सकता है कि हमें बहुत आने वाले टाइम में बहुत प्रॉब्लम हो और हम काम भी बंद कर दें ये वाला। तो हमारे सामने बहुत बड़ी समस्या है, हर साल 5% टैक्स बढ़ना कोई हमारे लिए छोटी बात नहीं है। बता दें कि सरकार निजी बस, रोडवेज, ऑटो, विक्रम समेत तमाम सवारी वाहनों का किराया व भारी वाहनों का माल भाड़ा हर साल संशोधित करने के लिए भी फॉर्मूला तैयार कर रही है। पहले भी ये प्रस्ताव राज्य परिवहन प्राधिकरण की बैठक में रखा गया था, लेकिन बैठक में प्रस्ताव में कुछ संशोधन करने का फैसला किया गया था। गौरतलब है कि अभी तक वाहनों के टैक्स को लेकर अलग अलग मानक तय थे। निजी वाहन के लिए टैक्स का निर्धारण पड़ोसी राज्यों के टैक्स का अध्ययन करने के बाद तय किया जाता था। पिछली बार 5 लाख तक के वाहनों का 8%, 5 से 10 लाख के वाहनों का 9 और 10 लाख रुपए से ऊपर कीमत के वाहनों का 10% तय हुआ था। पहाड़ में उन क्षेत्रों को देखा जाता है जहां परिवहन के साधन कम हैं और जरूरत ज्यादा। ऐसे क्षेत्रों में निजी सवारी वाहन का टैक्स अन्य वाहनों के मुकाबले काफी कम रखा जाता था, लेकिन लोडिंग यानी कि मालवाहक वाहन का टैक्स दूसरे राज्यों का टैक्स स्लैब, राजस्व लक्ष्य और महंगाई आदि को ध्यान में रखते हुए तय किया जाता है। यह प्रति टन प्रति तिमाही के हिसाब से तय होता है। परिवहन विभाग को लोडिंग वाहनों से सिर्फ 20 से 23% टैक्स ही मिलता है, जबकि निजी वाहनों से आने वाले टैक्स का हिस्सा 77% होता है। देखिए, एक तो काम बहुत डाउन है यहाँ पे ना, टैक्सी का हमारा काम है डाउन है, कोई इतनी, अब देखो गाड़ी की क्या हालत हुई खड़ी है। गाड़ी एक तो चल नहीं रही, ऊपर से हर साल 5% जो टैक्स बढ़ा रही है, इतना किराया नहीं जितना टैक्स बढ़ रहा है, तो कुछ भी नहीं मिल पा रहा है इसमें। सरकार का मानना है कि वाहन मालिकों से कई सालों का टैक्स एक साथ वसूले जाने की जगह हर साल टैक्स लेने से वाहन मालिकों की जेब पर कम भार पड़ेगा और हर साल टैक्स में 5% बढ़ोतरी करने से सरकार के राजस्व में भी बढ़ोतरी होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, श्रेष्ठ उत्तराखंड। श्रेष्ठ उत्तराखंड पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ उत्तराखंड।